अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का मैं अंजुमन इस्लाम ए खटखटी इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल फाशी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैं शबनम चौधरी और आज मैं आप लोग को 7वीं जमात की यानी 7th स्टैंडर्ड की जो सब्जेक्ट उर्दू है उसके ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहती हूँ। हमने पहले ही ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक किए हैं, तो उस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ सवालात आप लोग के लिए बनाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है खेलिए और सीखिए। इसका मतलब आपने जो ग्रामर का टॉपिक किया है उसके रिलेटेड उसके हिसाब से कुछ सवालात होंगे जिसे आपको हल करने होंगे। तो उसके लिए मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है कि पहले जो ग्रामर का टॉपिक है उसको एक बार थोड़ा सा दोहराया जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ग्रामर का टॉपिक आता है, जो उन्वान आता है, वो होता है इस्म, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो आइए हम इस्म की तारीफ भी देख लेते हैं। किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ इस्म कहलाता है। यानी अगर हम कोई जुमला लिखते हैं और उस जुमले में किसी शख्स का, जगह या चीज़ का नाम आता है तो उसे हम इस्म कहते हैं। आपको पता है कि इस्म की 2 किस्में हैं, एक होता है इस्म ख़ास और एक होता है इस्म आम। तो ख़ास और आम इस लफ्ज़ से ही आपको फ़र्क समझ में आ जाता है। फिर भी हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। इस्म ख़ास इस इस्म को कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। यानी जुमले की शुरुआत में अगर कोई मख़सूस किसी ख़ास जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो या शख्स का नाम हो तो हम कहेंगे ये इस्म ख़ास की मिसाल है। और दूसरा जो किस्म है जिसे हम इस्म आम कहते हैं, तो आम यानी आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस्म आम इस्म की वो किस्म है जिसमें किसी भी आम चीज़, जगह या फिर शहर या शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है। तो इस तरीके से इस्म और इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म ख़ास और इस्म आम। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद जो हमारा ग्रामर का दूसरा टॉपिक आता है वो कहलाता है सिफ़त। इस्म की खुसूसियात यानी खूबी, खामी बताने वाले लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं, यानी एडजेक्टिव। यानी अगर कोई जुमला है उसमें हमें किसी की खूबी या खामी का पता चल रहा है या कुछ और हमें ज़ाहिर हो रहा है तो वो सिफ़त कहलाता है। बच्चों, सिफ़त की 3 मिसालें हैं या 3 किस्में होती हैं। पहला है सिफ़त निस्बती, ऐसी सिफ़त जिससे इस्म का किसी से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो या ताल्लुक़ मालूम पड़े। यानी जब हम लोग जुमला पढ़ते हैं अगर उसमें किसी चीज़ का रिलेशन हमें पता चलता है तो वो कहलाता है सिफ़त निस्बती। दूसरी जो किस्म है वो कहलाती है सिफ़त मिक़दारी। मिक़दारी यानी इसमें किसी चीज़ के मिक़दार ज़ाहिर होता है, जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, यानी सिर्फ मिक़दार ज़ाहिर हो रहा है तो ये कहलाता है सिफ़त मिक़दारी। उसी तरीके से बच्चों, सिफ़त की जो तीसरी किस्म है वो है सिफ़त अददी। इसमें एग्जैक्ट आपको तादाद ज़ाहिर होती है, इसलिए इसे अददी यानी अदद नंबर्स कहा जाता है। जैसे 2, 3, 4, 1 इस तरीके की अगर तादाद आपको बराबर मालूम है तो ये सिफ़त कहलाता है सिफ़त अददी। यानी हमने यहाँ पे सिफ़त देखा और इसकी 3 किस्में देखा है, जो है सिफ़त निस्बती, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त अददी। आइए हम ग्रामर का तीसरा देखते हैं जो कहलाता है ज़मीर यानी प्रोनाउन। इस्म ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो किसी इस्म या नाम की जगह पे इस्तेमाल हो। इस्म में क्या होता है, पर्टिकुलर नाम आता है, लेकिन इस्म ज़मीर में इस्म की जगह में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कहलाता है ज़मीर। बच्चों, ज़मीर की भी 3 किस्में होती हैं। पहला है ज़मीर मुतकल्लम यानी फ़र्स्ट पर्सन। अगर जुमले की शुरुआत में आपको मैं, हम ऐसे लफ्ज़ नज़र आते हैं तो वो कहलाता है ज़मीर मुतकल्लम।
थोड़ा सा कंफ्यूज होता है ज़मीर पहचानने में, तो मुतकल्लम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी अगर आपको जुमलों की शुरुआत में मैं और हम नज़र आए तो वो कहलाता है ज़मीर मुतकल्लम। दूसरा जो ज़मीर की किस्म है वो है ज़मीर मुखातिब, यानी सेकंड पर्सन, यानी अगर हम किसी से मुखातिब, किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो वो जो किस्म है ज़मीर की वो कहलाती है ज़मीर मुखातिब। जैसे तू, तुम, आप, ऐसे लफ्ज़ अगर जुमलों में इस्तेमाल होते हैं तो वो कहलाता है ज़मीर मुखातिब। मुखातिब यानी हम किसी से बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। और जो तीसरी और आखिरी किस्म है वो है ज़मीर गायब। लफ्ज़ से ही गायब से आपको पता चल रहा है थर्ड पर्सन, यानी हम दो दोस्तों के बीच में गुफ्तगू हो रही है लेकिन उस गुफ्तगू में कोई तीसरे दोस्त की बात हो रही है जो उस वक्त वहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो। यानी जुमले की शुरुआत में अगर वो आता है तो ये कहलाता है ज़मीर गायब। तो बच्चों, ज़मीर यानी जो इस्म की जगह पे अगर जो इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ वो ज़मीर कहलाते हैं। पहली किस्म है ज़मीर मुतकल्लम, जहाँ पे मैं और हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है ज़मीर मुखातिब, तू, आप, इस तरीके के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। और ज़मीर गायब में इस्तेमाल होता है वो। तो इस तरीके से हमने ग्रामर के 3 टॉपिक देखे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ सवालात हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। ज़ैल के जुमलों में इस्म की निशानदही कीजिए। अभी आपके सामने कुछ जुमले आएंगे, वो जुमलों को आपको पढ़ना है और उसमें पहचानना है कि कौन कौन सा जुमला इस्म है। आगरा बहुत बड़ा शहर है। वो खेल रहे हैं। फारूक इधर आओ। थोड़ा रुक जाओ। उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। आपके सामने मैंने 5 जुमले रखे हैं और आपको इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा जुमला है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा जुमला है। आगरा बहुत बड़ा शहर है, ये आगरा बड़ा शहर है, बिल्कुल सही। फारूक इधर आओ, बिल्कुल सही। उस्ताद का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे जो पहला वर्ड है वो किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे हम इस्म कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पहचानना है इसमें ख़ास। तो आपके सामने कुछ तस्वीरें आएंगी। इन तस्वीरों को देख के आपको पहचानना है कि कौन कौन सी तस्वीर जो है वो इसमें ख़ास की निशानदही करती है। जैसे यहाँ पे 4 तस्वीरें हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी तस्वीर इसमें ख़ास की निशानदही करती है। बिल्कुल सही, पहली तस्वीर जो ताजमहल होटल की है, बिल्कुल सही। तीसरी तस्वीर और ये चौथी तस्वीर। यहाँ दूसरी तस्वीर इसमें ख़ास क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से घर नज़र आ रहे हैं। अब आपको इसमें आम पहचानना है। आपके सामने कुछ तस्वीरें दी आई हैं, फिर से आपको इसको देखकर इसमें आम पहचानना है। तो 4 तस्वीरों में से देखते हैं कौन सा इसमें आम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी हाँ, यहाँ पे तस्वीर जो दूसरी है वो किसी मछली की है, एक मखसूस चीज़ की, इस वजह से ये इसमें आम की मिसाल नहीं है। अब ज़ैल के जुमलों में आपको सिफत की निशानदही करना है। पहला जुमला है तुम कहाँ जा रहे हो। इकबाल ने दीनी तालीम हासिल की। थोड़ा रुक जाओ। आप यहाँ बैठ जाओ। अब्बा 2 दिन बाद लौटे। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया है कि सिफत की 3 ही किस्में आपको देखना है। एक है सिफत निस्बती, एक सिफत मिक़दारी और
एक है सिफत अददी। तो इसके हिसाब से जो 5 जुमले दिए हैं इसके हिसाब से कौन कौन से सिफत है आइए देखते हैं। बिल्कुल सही, इकबाल ने दीनी तालीम हासिल की, यानी इकबाल और तालिब के बीच में कुछ यहाँ पे निस्बत नज़र आ रही है। बिल्कुल सही, थोड़ा रुक जाओ, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, मिक़दारी थोड़ा कहा गया है। बिल्कुल सही, अब्बा 2 दिन बाद लौटे, यानी 2 अदद। इस तरीके से ये 3 जो है जुमले सिफत की मिसाल कह सकते हैं हम। आइए हम सिफत निस्बती पहचानें। आपके सामने कुछ जुमले आ रहे हैं, इसमें से आपको देखकर पहचानना है कि कौन कौन सा निस्बती है। निस्बती यानी रिलेशन। तो पहला जुमला है 2 बार हम गए, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, घर अच्छा है, उर्दू मीठी ज़बान है। आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सिफत निस्बती है। बिल्कुल सही, घर अच्छा है, यानी घर का क्या निस्बत बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छा है। उर्दू मीठी ज़बान, यहाँ क्या निस्बत है उर्दू का ज़बान के साथ में कि वो काफ़ी मीठी है। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, यहाँ पे निस्बत बताया गया कि हिंदुस्तान क्या है, मेरा मुल्क है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 मिसालें जो है वो सिफत निस्बती की निशानदही करती हैं। आइए हम थोड़ा सिफत मिक़दारी भी पहचानें। मिक़दारी आपको याद है ना, जिसमें सिर्फ मिक़दार बताया जाता है। तो यहाँ पे पानी थोड़ा है, तुम 2 मिनट बाद आना, घर बहुत दूर है, अहमद होशियार लड़का है। आइए देखते हैं सिफत मिक़दारी की कौन सी मिसालें हैं। बिल्कुल सही, घर बहुत दूर है, पानी थोड़ा है। बिल्कुल सही, ये दोनों जुमले जो है वो सिफत मिक़दारी की निशानदही करते हैं, क्योंकि तुम 2 मिनट बाद आना, तो 2 एक अदद है और अहमद होशियार लड़का है, ये निस्बत ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 मिसालें हैं, एक है पानी थोड़ा है और दूसरा है घर बहुत दूर है। अब हमें अददी पहचानना है जो बहुत ही आसान है। इसमें अदद नंबर दिए हुए होते हैं। तो चलिए आपके सामने मिसाल आ रही है, बस 5 मिनट में आ गई, तुम कब आओगे, बारिश बहुत तेज़ है, नदी दूर है। अब आपको इसमें पहचानना है सिफत अददी। अददी यानी अदद नंबर। तो बिल्कुल सही आपका जवाब, 5 मिनट, एक मखसूस अदद दिया गया है 5। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ही जुमला है, बाकी जो जुमले हैं उसमें दूर, बहुत, कब, इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, तो जो कोई अदद को ज़ाहिर नहीं करता, इसलिए ये सिफत अददी की मिसालें नहीं हैं। अब हमारा सबसे आखिर में आता है ज़मीर। आपको सैल के जुमलों में ज़मीर पहचानना है। तो पहला जुमला है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, वो खेल रहे हैं, तुम इधर आओ, थोड़ा रुक जाओ, उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से आपके सामने 5 जुमले दिए गए हैं और आपको ज़मीर पहचानना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जुमले ज़मीर की निशानदही करते हैं। बिल्कुल सही, वो खेल रहे हैं, ये भी सही है, तुम इधर आओ। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 जुमले जो हैं वो ज़मीर की निशानदही कर रहे हैं, बाकी जो है वो सिफत या फिर हम इस्म की निशानदही करते हैं। आइए अब आपके सामने 2 लफ्ज़ आ रहा है, मैं और हम। आपको पहचानना है कि ये ज़मीर मुतकल्लम के मिसाल में आता है या ज़मीर मुखातिब या ज़मीर गायब। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही, ज़मीर मुतकल्लम यानी फर्स्ट पर्सन, मैं और हम। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ओके, अभी आपके सामने वर्ड आ रहा है वो। आपको फिर से पहचानना है कि ये ज़मीर मुतकल्लम है, मुखातिब है या ज़मीर गायब। तो चलिए जवाब देखते हैं इसका। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन। अब आपके सामने जो वर्ड आ रहा है वो है तू, तुम, आप। आइए देखते हैं ये किसकी मिसाल है।
यस, करेक्ट। ये ज़मीर मुखातिब की मिसाल है, यानी सेकंड पर्सन। तो है ना बच्चों, कितना आसान। खेल खेल में आपने जो है वो ग्रामर के तीनों टॉपिक सीख भी लिए और आसानी से इसके सवालात को हल भी कर लिए। तो बच्चों, आप सभी जो है ग्रामर के ये तीनों टॉपिक जो है वो खेल की मदद से भी सीख सकते हैं और आराम से जो है वो आपको जो है वो इस तरीके से आपके जो है वो काफ़ी दिनों तक आपकी याद रहता है कि ज़मीर, सिफ़त और इस्म किसे कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।